नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिर क्यों अल्जीरिया ने इजराइल से जंग का ऐलान किया, वजह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर तो सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ था, लेकिन इजराइल के जुर्म को देखते हुए दुनिया के बहुत से देश फिलिस्तीन के साथ हो लिए और इजराइल के दुश्मन बन बैठे हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया, बोलीविया, लेबनान, यमन और ईरान जैसे बहुत से देशों के नाम शामिल थे। और अभी एक और लेटेस्ट एडमिशन इसमें हुआ है काफ़ी अमीर मुस्लिम देश अल्जीरिया का। अल्जीरिया लीबिया और मोरक्को का पड़ोसी है जो उत्तरी अफ्रीका में मौजूद है। उसने अपने पार्लियामेंट में वार्निंग करके इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, गाजा के अस्पताल से लेकर हर जगह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से अल्जीरिया में भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इसी के प्रेशर में आकर वहां की संसद में इजराइल के खिलाफ ऑफिशियल रूप से वॉर डिक्लेयर करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि पास हो गया, वो भी 100% वोट के साथ। यानी इसका मतलब अब अल्जीरियन भी इजराइल के खिलाफ जंग पर हैं, लेकिन सिर्फ लिखित रूप से। दरअसल दोस्तों, अगर किसी देश को किसी दूसरे देश से जंग करनी होती है तो उसे सबसे पहले अपने पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को पास करवाना पड़ता है। बिना इसके कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री किसी देश के खिलाफ वॉर नहीं कर सकती। जब भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो वॉर स्टार्ट करवा सकते हैं। तो अल्जीरियन की पार्लियामेंट में भी ये प्रस्ताव पास हो गया। यानी अब अगर अल्जीरियन के राष्ट्रपति, जिनका नाम अब्दुल मजीद तबोने है, चाहे तो इजराइल के खिलाफ कभी भी जंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो ऐसा करेंगे नहीं। तो ये प्रस्ताव पास करने का फिर मतलब क्या है? तो दोस्तों, ऐसा करके अल्जीरियन फिलिस्तीन और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसके साथ है और इजराइल पर आधिकारिक रूप से वॉर डिक्लेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल से दोस्ती तो दूर, उससे दुश्मनी लिए हुए हैं। अब दोस्तों, अल्जीरियन ने जब इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर ही दिया है तो इसकी ताकत भी जान लेते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया के पास उसकी असली ताकत उसके पेट्रोल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। यहाँ की टोटल जीडीपी का 1/3 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से आता है। इसकी वर्ल्ड बैंक इजराइल को अपर मिडिल इनकम वाला देश बनाती है, यानी ये देश भी काफ़ी अमीर है। अल्जीरियन की आबादी 4.5 करोड़ है, जिसमें से 1,35,000 रिजर्व हैं और लगभग 1,30,000 एक्टिव सैनिक है। इसके अलावा 2 लाख ट्रूप्स की उनकी पैरा मिलिट्री फोर्स है। अल्जीरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट डिफेंस बजट वाली कंट्री है। एवं 1990 के टाइम में उसके पास पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था। दोस्तों, अल्जीरिया पर हिस्ट्री में बहुत सारे जुर्म यूरोपियन कंट्री फ्रांस ने किए हैं और इसी वजह से ये देश और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना गुलाम बना लिया था और 1830 से लेकर 1962 तक ये देश फ्रांस का गुलाम था। इस दौरान फ्रांस ने यहाँ के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन फिर अल्जीरियन ने उससे आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की। हालांकि दुनिया के काफ़ी ताकतवर देश फ्रांस के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी अल्जीरियन रेवोल्यूशन या अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस दौरान फ्रांस के सैनिकों ने लगभग 15 लाख अल्जीरियंस की जान ले ली, पर ये लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। 1954 से 1962 तक ये लोग लगातार फ्रांस के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और 8 सालों के बाद फाइनली 1962 में इन्होंने ये जंग जीत ली और अल्जीरियन ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इसी वजह से यहाँ के लोग जंग लड़ने में माहिर हो गए और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो गए। अल्जीरिया आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से दुनिया का 26वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वहीं इजिप्ट के बाद ये अफ्रीका का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। अल्जीरिया ओपेक का भी मेंबर है और दुनिया के टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग
नेबरिंग कंट्रीज की लिस्ट में आता है। यूरोप से ये कितना पास है? इसके उत्तर में मेडिटेरियन सी है और उसके बाद यूरोप स्टार्ट हो जाता है। और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप ऑयल एंड गैस के लिए अल्जीरियन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस पिछले 1 साल से काफ़ी बड़ी है। बात करें इसकी मिलिट्री की तो अल्जीरियन के पास 1105 टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें से सोवियत यूनियन के T-72 जैसे टैंक्स आते हैं। इसके अलावा उनके पास 314 TD आर्टिलरी, 146 के आसपास सेल्फ ड्रॉपलेट आर्टिलरी और 194 रॉकेट आर्टिलरी भी मौजूद हैं। अल्जीरियंस के पास भी ज़्यादातर हथियार रूस के ही हैं, क्योंकि इस देश का झुकाव भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले रूस और सोवियत यूनियन के करीब ज़्यादा रहा है। इसके पास रूस की 9K720 सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से यानी साउंड की स्पीड से 6 से 7 गुना तेज दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस रशियन मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स को भी लगाया जा सकता है। हालांकि अल्जीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। अल्जीरियंस की नेवी की बात करें तो ये देश दुनिया का 15वां मोस्ट पावरफुल नेवी का मालिक है और इसका ताकतवर होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्जीरिया के उत्तर में पश्चिम मेडिटेरियन सी है। इस नेवी को भी ताकतवर बनाने वाला देश सोवियत यूनियन ही था। इस टाइम नेवी के पास लगभग 30,000 एक्टिव सैनिक है। इसके पास 201 बोट शिप्स, 5 फ्रिगेट्स, 6 कारबोट, 6 सबमरीन और कुछ पेट्रोल बोट हैं। इनके पास दुश्मन के शिप को तबाह करने वाली रशियन KH-35 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और कोलिबिश एंटी शिप मिसाइल हैं, जिन्हें सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है। इनके पास सोवियत यूनियन के ही स्कूट मिसाइल भी मौजूद है और दुश्मन से सुरक्षा के लिए अल्जीरिया के पास बेहद पावरफुल डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी आधिकारिक क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्जीरिया को ये सिस्टम रूस ने डिलीवर कर दिया है। दोस्तों, बात करें अल्जीरिया की एयर फोर्स की तो इसे भी साल 1962 में ही बनाया गया था, जब अल्जीरियन आज़ाद हुआ था। इस टाइम अल्जीरियन की एयर फोर्स के पास 564 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से 90 फाइटर जेट, 22 अटैक एयरक्राफ्ट्स, 270 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और 50 अटैक हेलीकॉप्टर जैसे बहुत से अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। अल्जीरियन की एयर फोर्स के पास भी जो फाइटर जेट्स हैं वो भी रशियन हैं, जिनमें से MiG-29 तो कोई AU-24 तो कोई AU-30 जैसे फाइटर जेट्स का नाम आता है। इन्होंने रशियन के लेटेस्ट फायर जेट सुकोई 57 को भी बाय कर लिया है, पर उसकी डिलीवरी 2028 में होगी। यानी कि दोस्तों, अल्जीरियन भी एक काफ़ी ताकतवर देश है, जिसने फिलहाल सिर्फ इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर ही किया है। पर ये वॉर आगे अगर सच हो गया तो इजराइल को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही यूरोप को भी, क्योंकि यूरोप रूस यूक्रेन वॉर से पहले रूस पर एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंड था और अब अल्जीरियन से पेट्रोल और गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहा है। अल्जीरियन फिलहाल इजराइल को देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना ही दोनों के बीच किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और क्योंकि इस देश ने खुद भी फ्रांस से आज़ादी हासिल की है, इसीलिए फ़िलिस्तीनियों के लिए ये देश एक आइडल के रूप में है। इसी की तरह वो खुद भी लिबरेट होना चाहते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में इजरायली सेना से मुलाकात की। बताते चले कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को गाजा पट्टी के अंदर सुरक्षा बलों से मुलाकात करने गए। इजरायली प्रधानमंत्री को कमांडरों और सैनिकों ने सुरक्षा ब्रीफिंग भी दी। इस दौरान नेतन्याहू ने एक सुरंग का भी दौरा किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमें कोई नहीं रोकेगा और हम आश्वस्त हैं कि हमारे पास युद्ध के लिए अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैनिक ताकत, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है और यही हम करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम यहाँ अपने वीर सैनिकों के साथ गाजा पट्टी में हैं। हम अपने बंधुकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अंत में हम उन सभी को वापस लाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।